दूसरा मैं आता हूँ तेलंगाना। मैं खुद 6 महीने पहले गया था तेलंगाना, केसीआर साहब से मैं मिला भी था और मैंने उनकी कई योजनाओं को स्पॉट पे जाके देखा था, चाहे वो पानी की योजनाएं हो, उनकी खेती वाली योजना, मैं बड़ा प्रभावित भी था ईमानदारी से। और राजीव जी, कभी आपका हैदराबाद जाना हो तो हैदराबाद से शायद 1.5 घंटे की दूरी पे एक मंदिर बनाया गया है, वो मंदिर जरूर देख के आइएगा। अद्भुत मंदिर है, कहीं पूरे मंदिर में कहीं ईंट सीमेंट कुछ नहीं लगा है, मिट्टी के उस पे बनाए हैं और पूरा राज्य सरकार ने बनाया है मंदिर, वो राज्य सरकार जी का बना हुआ है। दूसरा, केसीआर साहब ज्योतिष के आप दीवानगी की हद तक ज्योतिष को मानते हैं। मैंने जी उनको देखा कि अगर वो रैली करने भी जाएंगे तो उनका जोशी बताता है 11:50 पे घर से निकलना। यहाँ पे आपने देखा होगा लाल रंग का एक वो पहने रहते हैं। वो केसीआर साहब ने पहला शायद देश का राज्य होगा जहाँ पे हर गांव में एक अंत्येष्टि स्थल है, कब्रिस्तान भी है, शमशान भी है। उन्होंने वहाँ पे ब्राह्मणों के लिए एक ब्राह्मण परिषद बनाई और वो शायद पहला राज्य जहाँ ब्राह्मणों को एक बाकायदा सैलरी दी जाती है। मुस्लिमों के लिए उन्होंने हर ईद पे कपड़े भिजवाने की व्यवस्था सरकार करती है। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कराई और मुझे लगता था कि ये बड़ी लोकप्रिय सरकार है। जब गांवों के चयन का मामला आता था कि देश के सर्वश्रेष्ठ गांव, तो 20 में से 19 गांव तेलंगाना के निकलते थे। मतलब रिकॉर्ड है ये। पानी का जो हर घर जल योजना चल रही है, वो योजना की शुरुआत तेलंगाना से हुई, पहला प्रोजेक्ट था वो। इतने सब होने के बावजूद मैं तब कह सकता था, मुझसे कोई 6 महीने पहले पूछता, एक मेरा मित्र है आईपीएस, वो मुझसे कहता था 6 महीने पहले, बड़ा अच्छी उसकी नॉलेज रहती है पॉलिटिकल, उसने मुझसे कहा कि आप देखना कि तेलंगाना में भी कर्नाटक चुनाव के बाद उसने कहा कि कांग्रेस आ सकती है। तो मैं कहा पागल हो रहे हो क्या तुम, कांग्रेस का दूर दूर तक पता नहीं है, वहां पे केसीआर का कोई सवाल ही नहीं है कोई केसीआर को चैलेंज दे दे। लेकिन 4 महीने के अंदर तेलंगाना की सूरत बदल गई। आज के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, लगभग सब बता रहे हैं। तो ये अचानक एक राज्य का भविष्य कैसे पलट जाता है, कांग्रेस जीरो से यहां तक कैसे आ गई 4 महीने के अंदर कि वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और केसीआर जिसने इतना काम किया, जो ज्योतिष की इतनी गणना कहते हैं, वो कैसे फेल हो गए। देखिए, ऐसा सबसे पहले जो आप अपने दर्शकों को बार बार मैं वही हॉरोस्कोप दिखाऊंगा कि कांग्रेस की हॉरोस्कोप दिखाई है 2 जनवरी 1978 की। कांग्रेस की हॉरोस्कोप में बृहस्पति जो है चौथे घर में बैठे हैं। ये चौथा घर होता है सिंहासन, मतलब जो सरकार जो बनती है, क्राउन चीज मिल रहा है, वो चौथा घर है। और इसी ग्रह की इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस की महादशा जुपिटर में, राहु में, बुध में, शुक्र और चंद्र की दशा होगी कल, मैंने प्राण दशा तक 5 सेगमेंट में हम ग्रहों के दशा का मतलब होता है उन ग्रहों का। एक सेकंड, आप प्लीज जो ग्रह बता रहे हैं, जैसे इतने इतने इकट्ठे हैं, उसका अर्थ भी बताते चलिए कि इस ग्रह में अगर ये इकट्ठे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। हाँ, तो मैं बता दूं, अब चूंकि कांग्रेस की जो लगन है वो मीन लगन है, और मीन लगन का स्वामी बृहस्पति है और उनके चौथे घर में बैठा है। चौथा घर सिंहासन का होता है, मैंने बता दिया। तो ये राजयोग हो गया। जब भी केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है उसी को राजयोग कहते हैं। तो कांग्रेस की जब ये दशा जो शुरू हुई है पिछले 4 बरस पहले, वहां से कांग्रेस का ग्राफ देखिए आप, निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप मतलब अगर आप 4-5 बरस पहले आप चले जाएं तो 3 राज्य भी आपको मिले थे ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आपको मिले थे 2018 में भी। तो कांग्रेस का वहीं से राजयोग का टाइम शुरू हो चुका था। तो अदरवाइज आप देखिए कि जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, 15, 16, 17, 18 में खूब चला, इन्होंने खूब चलाया कांग्रेस मुक्त भारत। बीजेपी का एक कैंपेन था ना, और संघ के लोग भी लगे हुए थे कांग्रेस मुक्त। लेकिन आज तो उल्टा हो गया कि बीजेपी का पूरे भारत के नक्शे में से उनका जो सैफरन कलर है, केसरिया, वो कम होता जा रहा है और कांग्रेस का कलर बढ़ता जा रहा है। तो कांग्रेस ने 3 राज्य वहां जीते। तो कांग्रेस की दशा इतनी अच्छी चल रही है कि जिसके अंदर जो है अब उनको निरंतर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और उसके विपरीत जुलाई 2022 से भाजपा के लिए बहुत खराब समय है। तो जब मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा कि जुलाई 2022 के बाद पहली कैजुअलिटी बिहार की सरकार गई थी, जब नीतीश कुमार ने वहां से उनसे अलग हो गए। उसके बाद हिमाचल आया, फिर उसके बाद दिल्ली के एमसीडी के चुनाव थे, फिर उसके बाद आपका ये कर्नाटक हाथ से निकल गया, और आप 5 राज्यों के चुनाव में। गुजरात एक अपवाद इसलिए था कि गुजरात में क्या भगवान जाने किया कि मोदी जी ने 40 या 50 रैली करी थी, वो कितने दिन, 30 दिन रहे थे वहां पर। मतलब ऐसा लगा कि मोदी जी शायद वो गली मोहल्ले का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर स्ट्रीट का चुनाव लड़ते हैं ना जब पार्षद वाला,
मोदी जी ने धै रैली पूरा पार्षद का चुनाव बना दिया। अब उसमें ब्यूरोक्रेसी प्रेशर में आ जाती है और वो सब कुछ क्या है, और 30 साल से पहले ही आज सत्ता में, अगर वहां पर होता। एक सेकंड, आपके हिसाब से कि समय खराब था उनका, ग्रह खराब थे उनके, लेकिन मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने पार्षद का चुनाव बनाया और गुजरात जीत लिया। तो मैं दूसरी भाषा में ये कहूं कि मोदी जी इतने बलशाली हैं कि वो ग्रहों को भी चीर सकते हैं। ग्रह खराब है लेकिन मोदी जी पहुंच गए तो ग्रह भी उन्होंने उल्टे कर दिए। मैं इस बात को इस रूप में भी तो ले सकता हूं। नहीं, मोदी जी के ग्रह अगर अच्छे होते तो मोदी जी ने घर घर जाकर के आपका वोट मेरे जाएगा, मेरे नाम का वोट, मेरा नाम का वोट है, मुझे मिलेगा, और मैंने आपका नमक खाया, क्योंकि हरियाणा वो हिमाचल के प्रभारी रह चुके हैं, प्रचारक जब थे। तो इसीलिए मोदी जी ने हिमाचल में उन्होंने नहीं सुनी, और फिर नाक के नीचे दिल्ली एमसीडी के चुनाव में मोदी जी का नाम ही नहीं चला। फिर कर्नाटक में मोदी जी ने पूरा इतना जबरदस्त प्रचार किया था, तब वहां भी नहीं चला। तो इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुजरात की परिस्थिति ये है कि भाई गुजरात अस्मिता की बात हो, मोदी जी लोकल हैं, तो पब्लिक ने वो उनके फेवर में वोटिंग किया होगा। और ये, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर वहां ग्रह कहां चले गए, फिर वहां पे ज्योतिष कहां चला गया, फिर वहां की खराब स्थिति कहां चली गई? अगर मान लीजिए मोदी जी इतने बलशाली हैं, मोदी जी का चेहरा है, तो फिर वहां पे शुक्र, राहु, बृहस्पति ये गुजरात में काम क्यों नहीं किए? देखिए, दो चीजें हैं। एक और चीज है, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि जब हम डिटेल प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें हर राज्य की जहां गवर्नमेंट बन रही है उसकी हॉरोस्कोप भी होना जरूरी है, स्टेट की। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही मैं कहना चाहता पॉसिबिलिटी है, ये अगर गणना होती कि गुजरात जो फॉर्म हुआ था उसमें सत्ता परिवर्तन अगर नहीं आ रहा है तो वहां सत्ता हूं। परिवर्तन नहीं होगी, ये चाहे मान कितना सकते ही। ठीक है ना? इसी तरह आज के प्रोग्राम के लिए भी मैंने कुछ और एक्स्ट्रा तैयारी भी करी है, हम आगे बातचीत में उसको लेकर के आएंगे। तो ये है कि भाई तेलंगाना, कांग्रेस के, तेलंगाना बता रहे हैं कि कांग्रेस की, आप बता रहे थे, मैंने बीच में बात चली गई, आप तेलंगाना को कांग्रेस की जन्मपति से जोड़ के देख रहे थे, जरा वही बताइए, वहीं से शुरू करते हैं। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखिए बहुत अच्छी बात है। एक बहुत दर्शकों के जानकारी के लिए बताऊं कि लगन से पूरब दिशा देखी जाती है, और ठीक है, 7वें घर से पश्चिम दिशा देखी जाती है, ये उत्तर ठीक है, दिशा देखी जाती है, और 10वें ठीक घर है। से दक्षिण दिशा देखी जाती है। कांग्रेस की कुंडली में 10वें घर का स्वामी भी बृहस्पति है, तो कांग्रेस दक्षिण भारत में बहुत अच्छा करने जा रही है। और ओके आप ओके, इसीलिए, एक सेकंड, कांग्रेस के 10वें घर में बृहस्पति है, हाँ, और बृहस्पति बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि कांग्रेस को सूट कर रही है, फायदा कर रही है। क्योंकि उनकी उनके लग्न की दशा महादशा चल रही है ना। ओके, लगी माल से, तो और वो इसीलिए कांग्रेस दक्षिण। दक्षिण भारत, हाँ, तो दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं, पहले कर्नाटक जीता, अब तेलंगाना का रिजल्ट आ रहा है। तो हमने पहले देखा कि ये हमारे सबके लिए भी होता है। व्यक्तिगत रूप से भी कुंडली में जब लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं तो पूछते हैं कि हम किस दिशा में हमें यश मिलेगा, किस दिशा में हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। तो हमने ये देखा कि उससे पहले भी आप देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम में दक्षिण हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा था, पहले भी। हाँ, तो इसीलिए कांग्रेस जो है दक्षिण में हमेशा अच्छा करेगी, और जैसी ग्रह की दशा गुरु बृहस्पति की आई है, और आप देखिए दक्षिण भारत कांग्रेस के पास आना शुरू हो गया। सो पहली तो बात यह तेलंगाना में आने का मतलब है कि दक्षिण में चूंकि कांग्रेस की कुंडली सिद्ध कर रही है कि दक्षिण दिशा में उसको यश मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी, उम्मीद से ज्यादा। तो एक बात बताइए कि अभी 5-6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बन जाती है, तो एक बड़ा राज्य है जो बहुत बड़ा भविष्य तय करेगा 2024 की केंद्र की सत्ता की, वो है आंध्र प्रदेश। वो भी दक्षिण। तो क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आंध्र में भी, कर्नाटक में और तेलंगाना में 2024 के चुनाव में भी इस राशि के, इस जन्म कुंडली के हिसाब से बेहतर कर सकती है? बहुत अच्छा। आप ये देखिए, अगर आप ये लैंडस्लाइड विक्ट्री अगर हम देखिए, कांग्रेस को 2024 के लोकसभा में अगर सत्ता में कोई लेकर के आएगा तो दक्षिण भारत लेके आएगा। ओके ओके, यानी ये बृहस्पति जो उनके लग्न में है, 10वें घर में है, 10वां घर उनके, मैं भी सीख गया, मुझे भी आपकी भाषा आ गई है ना। तो 10वें घर से दक्षिण देखा जाता है, दक्षिण में 10वां घर उनके लग्न में है, तो शुभ दे संकेत दे रहा है, दक्षिण में कांग्रेस मतलब दसवें घर का और लगन का स्वामी एक ही है, बृहस्पति। 9 नंबर राशि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। और तो आपको बता मतलब देना, अगर कांग्रेस एक के चीज होती है, स्ट्रेटेजिस्ट, जी, राजीव जी, एक चीज समझ, मुझे एक चीज समझ में आई। अगर मैंने साल भर तक आपके संग शो कर लिए, तो फिर अगला शो संजय शर्मा जोशी का हो जाएगा, मुझे तीसरा पढ़ना मुझे भी आने लगा धीरे धीरे। तो आप देखिए, आपने और मेरा, हम दोनों ने केसरिया कपड़ा पहन रखा है आज, हाँ हाँ, दोनों कर रखा है। तो इसलिए वो क्योंकि आपने मैंने, आपने पहले से,
पहले तैयारी कर ली है ना मेरा जो है असिस्टेंट बनने की। हाँ भाई, वो इसीलिए आगे बस गुरु बन के और मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करूंगा। जी तो जी जी। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस की राशि में दक्षिण में विजय है, इसलिए तेलंगाना आपको नजर आता है।